शुरू करते हैं। तो बेटा इसमें मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन था शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड डायगोनल से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्टर साइड को x माना, डायगोनल को x + 60, लॉन्गर साइड को x + 30, क्योंकि रेक्टेंगल में हमारे पास ये जो है पाइथागोरस अप्लाई होता है। तो पाइथागोरस में हमने जो है यहाँ पर यूज किया इसे, और इसमें ये हमारे पास जो है 90 डिग्री था, तो पाइथागोरस पे हमने सब्स्टिट्यूट किया, एक्सपेंड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या जो आपको आता है उसके बेस पर आप जो है इसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने 7वां क्वेश्चन उठाया कि 2 नंबर थे, तो हमने दोनों नंबर को मान लिया x एंड y। पहला नंबर, दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो स्मॉलर नंबर है तो इसको माइनस किया जा रहा है, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लॉन्गर नंबर के 8 टाइम के प्रोडक्ट के बराबर था, तो हमने वो रखा। y² की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट की, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर। फिर इसके बाद जो है आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तो यहाँ पर लिखा गया है कि अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed has been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less than for the same journey. Find the speed of the train. बड़ा आसान था, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे let the speed of train be x। अब हम यहाँ पर लिखेंगे पहला टाइम t1। t1 जो टाइम है उस टाइम में डिस्टेंस आपका है आपका d अपॉन स्पीड, that is equal to 360 अपॉन x। ये हमारा t1 हो गया। फिर इसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि अगर स्पीड को 5 km/h हमने जो है बढ़ा दिया जाए, बढ़ाने के बाद क्या होगा, t2 जो दूसरा टाइम है 360 बाई में x + 5 km/h हमने क्या किया, इसमें बढ़ा दिया, एंड टाइम हमारा जो है। तो अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं कि कई बार बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है जैसे इसको माइनस करें, जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम होगा, जब हमारा स्पीड कम होगा टाइम हमारा ज्यादा होगा। तो t1 में से t2 को माइनस करेंगे तो 1 आवर आएगा। t1 - t2 = 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। ये हमारे पास हो गया 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x + 5 = 1। ये हो गया 360 ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे x + 5 - x बाई में ये है x ब्रैकेट में x + 5 ब्रैकेट क्लोज = 1। इसको और हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास x से x हमारा कट गया, ये हो गया 360 5 बाई में x² + 5x = 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 0 0 3 5 15 16 17 18 is equal to x² + 5x x² + 5x minus 1800। इससे आसानी से आप जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास इस क्वेश्चन तो ये हमारा जो है प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम को हमने जो है दूर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 क्या कहता है इसको भी समझें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन 9 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बच्चों के द्वारा पूछा जाता है। 2 water tap together can fill the tank 9 hole 3/8 hour. The tap of the larger diameter take 10 hour less than the smaller one. Fill the tank. तो यहाँ पर लिखेंगे let time smaller tap is equal to x hour। x hour में स्मॉलर वाला है और लार्जर का मान लेते हैं टाइम। ये हमारे पास जो है लार्जर दिया गया है, लार्जर टैप का टाइम हमारे पास है y आवर। अब हम बात करते हैं दोनों को। क्वेश्चन में
क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि टैप, देखिए क्या होता है कि एक टैप किसी को किसी पर्टिकुलर टाइम में भरता है, उसमें 2 टैप भर दिए जाए तो टाइम हमारा कम हो जाएगा, यानी जहां मामला इनवर्स का हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी टैप की संख्या बढ़ा दें तो टाइम हमारा अपने आप कम हो जाएगा। अगर टैप की संख्या कम कर दें तो टाइम भरने में, पानी भरने में समय ज्यादा लगेगा, यानी एक को इंक्रीज किया जाए दूसरा हमारा डिक्रीज हो जाए तो वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों को साथ साथ, जैसे मान लीजिए किसी काम को मैं 1 घंटे में करता हूं, आप किसी काम को 2 घंटे में करते हैं, लेकिन यदि हम दोनों मिलकर के उसी काम को करेंगे तो 1 और 2 मिलकर 3 आवर नहीं लगेंगे, 1 आवर से भी समय कम लगेगा, तो हम उसका रेशियो लेके काम करते हैं। सर लास्ट स्टेप का 10 - x रख लेते हैं ना सर? नहीं, अभी y को हम चेंज रखना ही पड़ेगा, वही चीज है, हम उसको लेस करके भी रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यही मान लो चाहे बाद में मान लो, कोई फर्क, समझाने के पर्पज से मैंने अलग अलग लिया है ताकि हमारे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन के अनुसार एक और दोनों साथ साथ भर रहे हैं, 1/x और 1/y इज इक्वल टू, तो जो टोटल टाइम लग रहा है वो भी 1 आवर में वो कितना बनेगा, 9 होल 3/8, तो 75/8 है 8/75, ये क्या हो जाएगा 8/75, इक्वेशन नंबर 1। ये तो सिचुएशन हो गई। दूसरा बोला जा रहा है इसमें साथ में कि लार्जर डायमीटर टेक, जो लार्जर वाला जो है 10 घंटे जो है कम समय ले रहा है, तो लार्जर हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू x माइनस का 10, इसको ये हमारा सेकेंड है, इसको हम उठा के सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1/x प्लस 1/x माइनस का 10 इज इक्वल टू 8/75, एलसीएम लेंगे x स्क्वायर माइनस 10x, x माइनस 10 प्लस का x इक्वल टू 8/75, ये x हमारा हो गया 2x माइनस 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 75 2 जा 2 5 जा 10, 1 2 7 जा 41, 150x माइनस 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना लेंगे। तो मेन जो वर्क है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का है, उसे भी मैं यहां पर बना दे रहा हूं, इसको देखें। तो यहां पर हमारे पास जो है ये वैल्यू हो गई, दैट इज इक्वल टू 8x स्क्वायर और माइनस का 80x माइनस 150x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0, सबको हमने राइट साइड लिया है, तो 8x स्क्वायर और ये हमारे पास है 0, 320 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इसमें जो है सॉल्व कर सकते हैं। जो कॉमन बनता है कॉमन लेकर के आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को छोटा कर लें, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1 2 5x प्लस 2 2 जा 2 3 जा 6 2 7 जा 40 इज इक्वल टू 0। तो आप इसे जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और रिजल्ट दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, 10 जो है कहता है कि in an express train 1 hour less than the passenger train travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into a consideration the time they stop at the intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km more than the passenger train, find the average speed of the two train. तो बस हमने भी ट्रेन वाला क्वेश्चन अभी किया था, तो यहां पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ लेट स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, हमने एक्सप्रेस ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर लिखा और पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर का हमारा y किलोमीटर पर आवर। फिर इसके बाद कहा जा रहा है इसमें कि जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है कि एक्सप्रेस ट्रेन इज मोर देन पैसेंजर ट्रेन,
तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार y इज एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x, तो x इज इक्वल टू y प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, दोनों का टाइम निकालते हैं, t1 और यहाँ पर हम निकालेंगे t2, दैट इज d अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू d अपॉन स्पीड। अब यहाँ देखेंगे दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है 132 है, तो ये भी हमारे पास 132, ये भी हमारे पास 132। अब इसके बाद फिर इसमें बोला जा रहा है, पहले वाले जो है हमारे पास जो है, इसको T1 को हमने माना पैसेंजर, तो पैसेंजर ट्रेन हमारी क्या हो गई y, और एक्सप्रेस ट्रेन का स्पीड हो गया y में, यहाँ पर ये हमारे पास x, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 132 अपॉन y प्लस का 11। तो हमने देखा कि एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन के बीच में जो टाइम है वो 1 घंटे का अंतर है। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, पैसेंजर ट्रेन लेट जाएगी और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम जो है कम लगेगा, तो पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से एक्सप्रेस ट्रेन के टाइम को हम माइनस करेंगे, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 132 अपॉन y, 132 अपॉन y प्लस का 11 इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारा 132 ब्रैकेट में y प्लस 1 माइनस y अपॉन y स्क्वायर प्लस y ब्रैकेट क्लोज 1 है, y से y हमारा कट गया, 132 अपॉन y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर है 132 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस y, और y स्क्वायर प्लस y माइनस 132 इज इक्वल टू 0। तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y मिल जाता है तो आप x की वैल्यू भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा, तो वो तो y प्लस 11 था ना? हाँ बेटा, तो वो तो y प्लस 11 था। y प्लस 1 कैसे? कहाँ पे? अच्छा y प्लस 11, अच्छा ओके सॉरी बेटा, यहाँ 11 दैट इज 11, तो ये हमारे पास जो है यहाँ 11 हो जाएगा। ओके क्लियर हो गया? तो आप वैल्यू चेंज उसके अनुसार रख सकते हैं, जो हमने y की x की वैल्यू है y प्लस 11, तो y प्लस 11 हमने लिखा और y को हमने जो है प्रोडक्ट किया तो 11y हो जाएगा। और लास्ट जो इस पर बच्चे की प्रॉब्लम थी, आखिरी क्वेश्चन कर देता हूं मैं, क्योंकि आज थोड़ी डिस्टरबेंस भी रहा बेटा, और हमारे को की कोशिश हम लोगों ने किया कि भरसक जो है जूम को हम लोग छोड़ दें, लेकिन अभी आपका नुकसान ना हो इसलिए अभी फिर से हमें जूम पर ही कंटिन्यू करना पड़ा है। गूगल मीट पर काम चल रहा है, देखिए अभी बहुत जल्दी हम लोग जूम को छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है, सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू स्क्वायर इज 468 meter square if the difference of their perimeter is 4 meter, find the side of the two square. Let the side of first square is equal to x and second square is equal to y. तो according to question के अनुसार सम ऑफ देयर एरिया ऑफ दी टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की एरिया यानी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों की एरिया का सम जो दिया गया है, द सम इज 468। अब हम यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, और इसके बाद फिर बोला गया है कि यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज, पेरीमीटर का डिफरेंस जो देखा जाए, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो मान लीजिए कि बड़ा वाला ये x है, तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, पेरीमीटर यानी कि चारों साइडें बराबर होती हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जो है डिफरेंस जो है कितना है 24, डिफरेंस में यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हमारा 24, तो x माइनस y इज इक्वल टू, यहाँ पे 6, आप चाहो तो x इक्वल टू 6 प्लस y है, x की ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ हो गया हमारे पास
6 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468 एंड नेक्स्ट इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। इसमें ये है 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468। या हमारे पास 2y स्क्वायर प्लस 12y और यहाँ पे प्लस का 36 माइनस 468 इक्वल टू 0, 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये वैल्यू हो गई 2, यहाँ पर 3 4 32 इज इक्वल टू 0, 2 कॉमन ले लो, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 1 6 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, अभी इसमें प्रॉब्लम मेरे पास एक बालक ने भेजा है, इसमें इस प्रॉब्लम को भी थोड़ा मैं दूर कर दूं कि जिसमें एक क्वेश्चन है, टेस्ट का ही प्रॉब्लम है कि ये जो है कस्टमर आर आस्क्ड टू स्टैंड इन अ लाइन इफ वन कस्टमर इज एक्स्ट्रा इन अ लाइन में एक कस्टमर एक्स्ट्रा होता है तो वो टेस्ट का साथ पहला क्वेश्चन है कि वन कस्टमर इज एक्स्ट्रा इन अ लाइन there would be the two less than lines. If one customer is less in a line, there would be three more than lines. Find the number of students in a class. क्लास में देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये इसमें आप IQ का भी यूज कर सकते हैं। IQ क्या यूज करना है वो आप देखें। यहाँ पर कहा गया है कि मान लीजिए कि हम अपने क्लास के बच्चों को किसी दुकान पर हम लगाते हैं लाइन पे या कुछ सामान खरीदने के लिए या किसी भी रूप में, तो हमें जो है लाइन लगानी है, यानी कि हमने लड़ाई लिख दिया तो रो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हम क्वेश्चन जो अभी हमारे पास प्रॉब्लम आई है इसमें लिखा गया है नंबर ऑफ लाइंस, लेट नंबर ऑफ लाइंस बी x और नंबर of students in one line, एक लाइन में कितने स्टूडेंट है y। अब इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान सा, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स बी x इंटू वाई। ठीक हो गया बच्चों। अगर लाइन में क्या होता है कि रो कॉलम में बच्चे खड़े हैं, रो की संख्या में एक कॉलम की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो होल संख्या हमारी फाइंड हो जाती है। अब इसके अलावा हम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार। क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्वेश्चन में एक बात ये कही जा रही है कि यहां पर बोला जा रहा है कि इफ वन कस्टमर इज एक्स्ट्रा इन अ लाइन, लाइन में एक एक्स्ट्रा हो जाता है, यानी कि जो है ये x है और y है। ध्यान देखना बच्चों, अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वन कस्टमर इज एक्स्ट्रा इन अ लाइन, तो लाइन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने y, इसमें एक ज्यादा हम बढ़ा देते हैं, छोटे चालू कर दो, देन वुड बी द टू लाइन, हमारी तो यार लिखो छोटे चालू कर दो, दो लाइनें हमारी कम हो जाती है। तो हमारे पास टोटल की संख्या में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसको हम सही करेंगे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद दूसरा पूछा गया है इसमें, इफ वन कस्टमर इज लेस मोर लाइन फाइंड दी, एंड देन इफ वन कस्टमर इज लेस इन अ लाइन, लाइन में एक कस्टमर को हमें जो है कम कर दिया जाए, तो ये x है और यहाँ पर y है, एक कस्टमर को हमने जो है अगर कम कर दिया तो यहाँ पर लिखा गया है कि देयर वुड बी कितनी लाइनें, 3 लाइनें ज्यादा हो जाती हैं, तो x प्लस 3 इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई।
एक्स वाई से एक्स वाई हमने कट कर दिया और ये हो गया माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड और आसानी से x और y की वैल्यू निकालें। टोटल नंबर पूछा गया है, दोनों का प्रोडक्ट करना। फिर से ध्यान समझिएगा बच्चों, अगर मेरे क्लास में 49 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है तो मैं उन सभी को लाइनों में खड़ा करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कुछ x लाइनें ऐसी बनती हैं और हर लाइन में बच्चों की संख्या हमारी y है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूं क्वेश्चन के अनुसार कि अगर लाइन में बच्चों की संख्या को 1 बढ़ा दूं, 1 बच्चे और बढ़ा देता हूं तो लाइन की संख्या हमारी 2 कम हो जा रही है। और अगर लाइन में से 1 बच्चे को मैं बाहर निकालना शुरू करूं तो हमारे पास लाइनों की संख्या जो है 3 हो जाती है। तो हमें बताना है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। उस कंडीशन को हमने सॉल्व किया, माइनस एक्स है, यहाँ प्लस एक्स है, दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, यहाँ पर वाई की वैल्यू सीधे आपको मिल जाएगी। वाई की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू भी आपको सीधे मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर, थैंक यू सर। देखो बेटा, आज थोड़ी सी हम लोग प्रॉब्लम हमारे सामने भी आई और क्योंकि हम तो सीधे पढ़ाने आए और यहाँ पर आज थोड़ा सा नए सॉफ्टवेयर के जरिए हम लोग आपसे जुड़ रहे थे, लेकिन वो जो है कन्वीनियंट नहीं मिला, यानी कि न वो आपको सुविधा हो रही थी और न हम लोगों को यहाँ से पढ़ाने में उसमें सुविधा हो रही थी। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जो है लगा, लेकिन जो है भरसक कोशिश किया कि वो टाइम जो आपका खराब हुआ है उस टाइम को यूटिलाइज कर लें और हम एक्स्ट्रा टाइम दे करके, क्योंकि ये एक नेक्स्ट क्लास की क्लास था, हमने उसकी जगह पे क्लास चलाई है। तो स्टूडेंट्स अभी आप आज की क्लास तो भरसक इसी पर करें और फिर हम लोग देख रहे हैं, अभी गूगल मीट की बात चल रही है, देखते हैं वो कितना सक्सेस है, क्योंकि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तब मालूम चलता है। वाला ऐप डिलीट कर दे। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? वाला ऐप डिलीट कर दी सर, अभी कुछ सूचना जो आपने ऐप डाउनलोड करवाया था। जब तक यहाँ से कोई क्लास टीचर के द्वारा ग्रुप में मैसेज न जाए तब तक आपको अपने मन से कोई नया काम नहीं करना है। क्लास टीचर सर आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपके पास मैसेज पहुंचेगा, ठीक है बेटा। वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे हम। हाँ बेटा बोलो सर। नेक्स्ट टेस्ट कौन से चैप्टर का है सर? नेक्स्ट टेस्ट अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, यही 2 टेस्ट, एपी भी होगा और क्वालिटी इक्वेशन भी होगा। और पिछले टेस्ट में जो आपको प्रॉब्लम आई है भरसक में उसका भी ध्यान रखूंगा कि वो दोबारा से वैसी प्रॉब्लम आपके सामने न आए, ठीक है बच्चों। कई बार जब है हमारे नंबर नहीं आते तो हमारा मोरल गिरता है, तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे। आप पढ़िए सर। हाँ बोलो सर। 4th और 5th चैप्टर का है अभी। हाँ 4th और 5th एपी, यानी कि 25 क्वेश्चन में से 12 और 13 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा दोनों चैप्टरों से। एपी से 12 क्वेश्चन होंगे और 13 क्वेश्चन जो है आपके क्वालिटी इक्वेशन से होंगे। इनकी खूब अच्छी तैयारी करें। कोई प्रॉब्लम आपको मान लीजिए आती है ना, जिस दिन मेरी क्लास है उससे एक दिन पहले मेरे पास व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे पढ़ा दिया करूंगा, ठीक है सर। आज की सर ओके बेटा। तो अभी सर हमारे आ गए हैं, टाइम टेस्ट आज नहीं है। हाँ बेटा। सर हाँ सर टेस्ट आज है। टेस्ट बेटा एक हफ्ते छोड़ के होंगे, इस हफ्ते कोई टेस्ट नहीं होगा, अगले हफ्ते फिर से टेस्ट होंगे। ओके सर। आज की सारी ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हाँ ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।